भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ आए। हिमाचल में मैं देख रही थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार दे ही नहीं सकती। आजादी से लेकर अब तक सबसे स्थिर सरकारें किसने दी हैं? और इस देश में अस्थिरता किसने फैलाई है? सरकारों को गिराने वाले कौन हैं? बनी बनाई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और पैसों से विधायकों को खरीद कर उसको गिराने वाले कौन हैं? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है। इस प्रदेश को जब बनाया गया तो सबने इंदिरा जी से कहा यह प्रदेश चल नहीं पाएगा। इंदिरा जी ने आपके भरोसे इस प्रदेश को बनाया। यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने ये प्रदेश बनाया, यहां के कर्मचारियों ने ये प्रदेश बनाया, यहां के नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया। और पूरा भारत देश आज देखता है कि अगर सबसे शिक्षित नौजवान है तो हिमाचल के हैं, सबसे सक्षम है तो हिमाचल के हैं, सबसे जागरूक जनता हिमाचल की है। तो इस जागरूकता को आप कभी मत बुझाइए। इसे जीवित रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले 5 सालों की स्थिति देखिए। हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में है, 70,000 करोड़ के कर्ज में है। यहां की 30 लाख नौजवान की आबादी है। तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। यहां कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए। अब पिछले 5 सालों में जिसको नौकरी मिली है वो हाथ खड़ा रखे, बाकी नीचे करिए। नहीं मिली ना, नौकरी नहीं मिली। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी। छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन ना मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? इस सरकार ने आपकी नौकरियां छीनी है, आपका रोजगार छीना है, आपका पेंशन छीना है, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई को घटाते थे, जब ये आए थे 5 साल पहले कहा था महंगाई घटाएंगे। आज सेब की पैकेजिंग के गत्तों पर भी जीएसटी लगा रखी है। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए? बताइए। पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो पहचानिए। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती,
मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं, अपने अनुभव पर उतरिए, जो आपने देखा है उसके आधार पर वोट डालिए। इनकी बातों में गुमराह मत होइए, क्योंकि मीडिया नेता ये गुमराह करने के लिए तमाम बातें करेंगे, लेकिन अगर ध्यान से आप इनके चुनावी प्रचार को भी सुने तो आपको ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इन्होंने किया क्या। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।